Hello friends, welcome to all of you once again on my YouTube channel, and today I am going to focus on the new poem 3.3 from the SSC class, that is the Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping by Woods on a Snowy Evening. Friends, this is one of the greatest poem written by one of the greatest writer, Robert Frost, who is from, we can mostly say he is an American poet. He is specially American modern poet. He always wrote about social lives and always shows through his poetry some kind of social issues, such as how we have to behave with the neighbors, how we have to manage our relations with neighbors, what is our responsibility for the society, what is peace, what is the importance of peace in our life, all those things. सो दोस्तों आज इसी पोएम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द अमेरिकन पोएट्स एंड ही इज़ नोन स्पेशली फॉर हिज पोइटिकल फिलोसफी। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब अ सिंगल इंस्टेंस, एक इंस्टेंस दर्शाते हैं दैट हैपन ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग। एक इंसिडेंट है जो विंटर में हुआ था, उसके बारे में बताते। Though the speaker of the poem was very much captivated by the scenic beauty of the woods, the concern of the practical life urged him to move on। ऐसी ये पोएम है कि भैया पोएट क्या करते हैं, एक व्यू को काफ़ी पजेस हो जाते हैं। एक वुड है, उसको जो नज़ारा होता है उसको देख के काफ़ी पजेस हो जाते हैं और वहाँ पे रुकना चाहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो ड्यूटीज़ है प्रैक्टिकल लाइफ की, वो उन्हें आगे ले जाने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनमें क्या कहते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स जो मैंने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था। द प्रेजेंट पोएम इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टेड पोएम। हाँ दोस्तों, ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि रियलिटी ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट दैन द बुकिश लैंग्वेज, द इमेजिनरी लाइफ। तो आइए देखते हैं पोएम क्या बताना चाहती है। Whose these woods are I think I know। पहली ही पोएम बताती है कि ये वुड किसका है। वुड यानी कि फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट किसका है, शायद मैं इसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, तो ये वुड किसका है उसे मैं जानता हूँ, और उसका घर कहाँ पर है, इन द विलेज। दो यानी कि काफ़ी नज़दीक, विलेज के कॉर्नर पर ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। उसका वुड्स किससे भरा हुआ है, उसका पूरा का पूरा वुड्स स्नो से भरा हुआ है। वो जंगल, जो छोटा जंगल है, वो पूरा का पूरा स्नो से भरा हुआ है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, इसलिए वो मुझे वहाँ से देख नहीं सकता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड आई एम ऑब्जर्विंग हिम और इट्स वुड, वो वुड्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। एकदम अच्छा खासा उपवन है, उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। क्वीर यानी कि स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऐसा होता है। अनयूजुअल मतलब विचित्र लक्षण दिखाना। हाँ, तो माई लिटल हॉर्स जो मेरा पॉनी हॉर्स है, मस्ट थिंक इट विल इट क्वीर, उसको लगता होगा कि ये क्या गड़बड़ चल रही है भाई, ये क्या विचित्र पना है जो हम मेरा राइडर जो यहाँ पे रुक गया है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि वो फार्म हाउस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, और यहीं पे आके रुक गया हूँ, उसके पास आके रुक गया। कहाँ पे रुका हूँ, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। एक फ्रोजन लेक है वहाँ पे जो जम गया है पूरा लेक, और वहाँ से और वुड के बीच में मैं रुक गया हूँ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इवनिंग है, जो अंधेरा छा रहा है, वो सारे साल भर से भी डार्केस्ट है, सबसे डार्केस्ट है ऐसा लग रहा है। ही गिव्स हिज हार्सनेस बेल अ शेक, तो जो हॉर्स होता है क्या करता है, हार्सनेस बेल मतलब जो गले को बांधी हुई लगाम, और लगाम से बांधी हुई वो घंटा जो होती है ना, उसको बजाता है, वो उसको एक शेक देता है, हिलाता है गर्दन से। टू आस्क इफ देयर इज समवन मिस्टेक, जैसे कि वो मुझे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे जो लेक और वुड्स के बीच में ही रुक गया हूँ, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं की मैंने जो रुक गया हूँ। The only other sounds the weep of easy wind and
डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक मतलब फॉलिंग स्नो, जो धीरे धीरे स्नो गिरता है ना, उसकी आवाज़ आ रही थी। वो क्यों पूछ रहा है कि ताकि वहाँ पे सब कोई भी नहीं है, सब अंधेरा छा रहा है और धीरे से विंड चल रही है जिसका आवाज़ आ रहा है। उसके बाद डाउनी फ्लेक मतलब जो बर्फ़ गिर रही है उसका भी आवाज़ आ रहा है। तो आगे जाके क्या बोलता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो स्पीकर है वो वुड्स को देख के काफ़ी टेम्पटेड हो गया है, मतलब अपने आप में खो गया है वो उस फिनोमेना को देख के, और खुद को सोच रहा है कि ये जो वुड्स है काफ़ी लवली है, डार्क है, डीप है, घना है, भरा भरपूर है, जैसे कि खूब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे उसको लगता है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन राइटर बोला कि अरे यार मैंने तो प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैंने तो प्रॉमिस किया है मुझे यहाँ मतलब सोने से पहले या फिर मरने से पहले जो कुछ काम है वो काम करने का मैंने प्रॉमिस किया है, और मुझे कहीं तो भी दूर जाना है। बिफोर बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और काफ़ी दूर जाना है सोने से पहले। सोना, यहाँ पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, स्लीप, ये स्लीप वर्ड सिंबॉलिकल मीनिंग इस्तेमाल किया है। इसका एक तो मीनिंग होता है डेथ करके भी पूछा गया है, काफ़ी क्रिटिक इसको डेथ बोलते हैं, सिम्बॉलिस्ट डेथ बोलते हैं, लेकिन मैं भी इसको डेथ ही बोलूँगा कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जो मेरी इच्छाएं है, बहुत दूर तक जाना है। अब काम करने है, दूर तक जाना है, मतलब कोई काम या किसी डेस्टिनेशन पे नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने जैसी, तो वो करना है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक मॉडर्न 20th सेंचुरी ऑथर है दोस्तों, तो ही ऑलवेज स्पीक समथिंग डिफरेंट दैन अदर, इसलिए वो इतने काफ़ी फेमस थे। इस पोएम को आप इतना भी सादा मत समझिए। देखिए दुनिया में, लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं हमारे साथ कि हम करना चाहते हैं, पर बहुत सी चीज़ों रीजंस की वजह से हम कर नहीं पाते। तो यही सब यहाँ पे दिखाया गया है। राइटर वांट्स पोएट वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, but just for the human quality or just for the responsibility of the human life, he could not enjoy these properly. So he had the promises to someone that he wants to do the lots of in his life. तो आई होप कि आपको पोएम पसंद आएगी और समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।